नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिक्किम राज्य में लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ एक दिन में सामने आए कोविड-19 के 95 नए मामले। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपने चरम सीमा पर है। तमाम राज्य इसकी चपेट में है। सिक्किम की बात करें तो कभी कोविड फ्री स्टेट कहे जाने वाले सिक्किम राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर नए सिरे से कोरोना वायरस संक्रमण के 95 नए मामले सामने आए। कल राज्य के एसटीएनएम अस्पताल में किए गए RT-PCR और एंटीजन टेस्ट में क्रमश 91 और 4 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। नए संक्रमित मिलने से अब राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 783 पहुंच चुकी है। उनमें से 299 लोग पूरी तरह ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं, यानी उन्हें अस्पताल एवं सेफ होम से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 483 है। उत्तर बंगाल का हाल गर्मी से बेहाल। छाता लेकर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस। अगले 48 घंटे तक बारिश की संभावनाएं नहीं। औसतन तापमान 38 डिग्री। उत्तर बंगाल में इन दिनों प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पिछले 3 दिनों से यहाँ का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सूर्य की तेज किरणों से बचने के लिए लोग बिना आवश्यक काम के घर से बाहर निकलने को कतरा रहे हैं। प्रचंड गर्मी एवं सूरज की तेज धूप के कारण लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हो रही है, जो सुबह से कड़ी धूप में लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाथों में छाता लेकर अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी एवं तमाम उत्तर बंगाल के क्षेत्रों का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। जलपाईगुड़ी केंद्रीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक रणेंद्र सरकार ने बताया कि अगले 48 घंटे तक उत्तर बंगाल में कहीं बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी के कारण बादल बन रहे हैं, जिससे कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश होने से तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है। आइसक्रीम নিয়ে বেশি 5 টাকা দামে আইসক্রিম আছে, চকোবার আছে, কুলফি আছে, আর কিছু নেই। 5 টাকা, 10 টাকা, 30 টাকা, 25 টাকা। গরমের জন্য বেশি বিক্রি হচ্ছে। বেশি তো হ্যাঁ, বেশি তো হচ্ছে। গরম বেশি হয়। দেখুন, আজকে গতকালকে মিনিমাম ছিল 27.6, স্বাভাবিক থেকে টেম্পারেচার 3 ডিগ্রি বেশি আছে। আজকে আছে 27.6, কালকাটায় আজকে একই আছে। আজকে আছে স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি টেম্পারেচার বেশি। এবং আগামী গতকালকে ম্যাক্সিমাম ছিল 37.5, স্বাভাবিক থেকে 6 ডিগ্রি বেশি আছে। যেহেতু মনসুন ট্রাপটা মৌসুমী বায়ু অক্ষরেখা গঙ্গানগর থেকে আপনার নর্থ ইস্ট বে অফ বেঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, আমাদের এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক, মানে বৃষ্টি হওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। হ্যাঁ, আর বে অফ বেঙ্গলের উপরে একটা বে অফ বেঙ্গল এবং বাংলাদেশের উপরে একটা নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা হয়েছে। তার জেরে আমাদের এদিকে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নাই, যদিও এই প্রচণ্ড গরমে মেঘ সঞ্চার করে বিক্ষিপ্ত কোনো এক জায়গা বা 2 জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। কতদিন থাকতে পারে? এইটা ধরুন আগামী 48 ঘন্টা পর্যন্ত তো এই পরিস্থিতি থাকার সম্ভাবনা আছে। कोरोना को मात देकर घर लौटी 4 वर्षीय मासूम, दिया संदेश। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पॉजिटिव आने के बावजूद नहीं था कोरोना का कोई लक्षण। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना की जंग जीत चुकी 4 वर्षीय मासूम बच्ची अनन्या महाराज ने आम लोगों को यही संदेश दिया। अनन्या 12 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद वो अपने पिता के साथ अलीपुरद्वार शील तोरसा सेफ होम में चली गई। अलीपुरद्वार के कालचीनी के चुयापाड़ा चाय बागान की रहने वाली 4 वर्षीय अनन्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए। इलाज के दौरान दोबारा उसके सैंपल की जांच की गई, जो नेगेटिव आई। इसके बाद कल रात वह शील तोरसा सेफ होम से पिता के साथ अपने घर लौटी। कोरोना को मात देकर घर पहुंची 4 वर्षीय मासूम अनन्या महाराज ने लोगों को मैसेज दिया। अनन्या ने बताया कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बता दें कि जहां एक और लोग कोरोना से डरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर 4 वर्षीय मासूम इस बच्ची ने कोरोना को पराजित कर जिंदगी की जंग जीत ली। कल रात वहां खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इलाके के लोगों ने गर्मजोशी के साथ कोरोना को मात देने वाले इस मासूम बच्ची का स्वागत किया। मैं घर इसको कोरोना हुआ था, पापा साथ। कोरोना से डरना नहीं है, डरना
लड़ना ही बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे चाचा और बाबा और दादी अच्छा, और मेरे मम्मी और चाची। बीएसएफ के एक जवान ने अपने ही दो साथियों की हत्या। इस हादसे के बाद से 146 बटालियन में फैली हुई है सनसनी। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज थाना अंतर्गत भारत बांग्लादेश सीमा भातुन ग्राम पंचायत स्थित बीएसएफ के 146 नंबर बटालियन मालदा खंड सीमांत चौकी इलाके में आज सुबह तड़के करीब 3 बजे एक बीएसएफ जवान ने अपने ही दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और आतंक का माहौल बना हुआ है। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जवान उत्तम सूत्रधर ने स्वयं को इस सीमांत चौकी के कमांडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी तरफ इस घटना में मारे गए इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भाट्री और कांस्टेबल अनुज कुमार के शव को रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ बीएसएफ की तरफ से इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आखिर जवान ने अपने ही दो साथियों की हत्या क्यों की है? ঘটনাটা সকালবেলা আমি যখন উঠলাম, উঠে যখন দেখছি যে লোকের কাছে শুনলাম যে বর্ডারে বিএসএফ দুটো মারা গেছে। এখন ওদের ফৌজির ব্যাপার, এখন ফৌজির মধ্যে ওদের কী হয়েছে না হয়েছে যেটা তো জানা যাচ্ছে না। এখন সকালবেলা যখন উঠলাম আসলাম আমিও বর্ডারে, তো বর্ডারে যেতে দিচ্ছে না বিএসএফ। এখন কি অবস্থা? এখনও পুলিশ আসছে ভাটল ফাঁড়ি থেকে, ওরা আছে ওখানে। ওটা অত কিছু জানি না। একজন, হ্যাঁ 30টা মনে হয়, আর একটা কনস্টেবল। আজকে সকালে আর্লি মর্নিংতে যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার আছে ওখানে একটা মালদাখন্ড বিওপি আছে, আউটপোস্ট আছে বিএসএফের। তো ওখানে বিএসএফের একটা কনস্টেবল আছেন উত্তম সূত্রধার। তো উনি দুটো ওনাদের বিএসএফের পার্সোনাল, একটা ইন্সপেক্টর আছেন মহেন্দ্র সিং ভট্টি আর একটা কনস্টেবল আছেন অনুজ কুমার। তো দুজনকেই গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছে। তো এটা যে অ্যাকিউজ আছেন উত্তম সূত্রধার, তারপর উনি নিজে অফিসারদের কাছে সারেন্ডার করেছেন। তো ওরা এখন ওখানে যে প্রসেস আছে ইনকোয়েস্ট সব চলছে। আর এটা একটা খুব দুঃখদ ঘটনা আছে। তো আমরা দেখি এখন আমাদের সিনিয়র অফিসার সব ওখানে স্পটে আছে। তো ওটা তদন্ত চলছে কি অ্যাকচুয়ালি কেন এরকম হলো। कोरोना महामारी को केंद्र कर रोटरी सिलीगुड़ी ग्रेन द्वारा एम्बुलेंस हेल्पलाइन शुरू। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेन द्वारा कोरोना महामारी के संकट काल में कॉम्बैट कोविड प्रोजेक्ट कार्यक्रम के तहत सिलीगुड़ी वासियों के लिए एम्बुलेंस हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में कोरोना संक्रमित मरीज को यदि हॉस्पिटल जाना हो तथा एम्बुलेंस की जरूरत हो तो संस्था के किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई जा सकती है। क्लब के सचिव तथा इस सेवा कार्यक्रम के संयोजक रोटोरियन पंकज अग्रवाल ने बताया कि सिलीगुड़ी शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ एम्बुलेंस की किल्लत हो रही है तो दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व इसका अनुचित फायदा उठाकर उचित मूल्य से कई गुना दर पर पैसे ले रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन सब को देखते हुए क्लब द्वारा उचित दरों पर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सेवा से कोरोना पीड़ित मरीजों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस से और एक व्यक्ति की मौत। अलीपुरद्वार कोविड अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। कालचिनी इलाके के रहने वाले यह मरीज कल सांस लेने की दिक्कतों के साथ अलीपुरद्वार अस्पताल पहुंचा था। उसके सैंपल की जांच की गई थी जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उस अलीपुरद्वार कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ आज सुबह इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सरकारी नियमों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अधिक पानी पिए व सूती वस्त्र पहने। होम आइसोलेशन के कोरोना मरीज जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल के सुपर गयाराम नमस्कार ने कोरोना मरीजों को दी नसीहत। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल के सुपर गयाराम नमस्कार ने कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान किए जाने वाले भोजन के बारे में परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही आम लोगों को भी उन्होंने कोरोना से बचने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। जिला अस्पताल के सुपर गयाराम नमस्कार ने होम आइसोलेशन में रहे कोरोना मरीजों को अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। इसके साथ ही सॉफ्ट डाइट व सूती वस्त्र धारण करने की सलाह उन्होंने दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देशों का पूर्णतः से पालन करने की नसीहत दी। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में फिलहाल बेड की हालत पहले की तुलना में स्वाभाविक है। वर्तमान में यहाँ करीब 80 की संख्या में कोरोना मरीज भर्ती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कोविड अस्पताल में बेहतर चिकित्सा परिसेवा दिए जाने की बात कही।
এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিশেষ করে যারা পজিটিভ অথচ বাড়িতে আছে তারা প্রচুর করে পানীয় জল খাবেন, এছাড়া সফট ডায়েট খাবে, আর সুতির জামা কাপড় ব্যবহার করবে। এইগুলো হলো মেন, যাতে ইউরিন ভালো হয় আর ঘরে যাতে ভালো ভেন্টিলেশন থাকে সেইগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবে। পাশাপাশি আর সাধারণ বাইরের খাবার খাবে না, কারণ এই যে গরম পড়েছে সাধারণত কোনো খাবার যদি 4 ঘন্টার বেশি বাইরে থাকে তাহলে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই ওয়েদারের মধ্যে খাবার যদি 4-5 ঘন্টা বাইরে থাকে তাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ইনফেকশন হওয়ার সমস্যা বেশি, তাতে করে ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, রক্ত আমাশা যেটা বলে এই ধরনের প্রকোপগুলো বেশি হয়। আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে আছে। আগে যেটা আমাদের কোভিড হসপিটালে 100 মতো বেড ছিল, প্রায় 150 মতো পেশেন্ট হয়ে গেছিলো, এই জন্য একটু সমস্যা হয়েছিল বেড নিয়ে। এখন আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে আছে। কত রয়েছে আজকে? এখন ওই 80 জনের মতো। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फुलबाड़ी में बेहाल सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने किया पथावरोध। बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग में स्थानीय लोगों ने आज राजगंज ब्लॉक के फुलबाड़ी घोषपुकुर बाईपास इलाके पर पथावरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से सड़क की दशा बदहाल होने के कारण पूरा इलाका धूल से भर गया है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि यातायात के परिचालन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क की बदहाल अवस्था के कारण छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी दिए जाने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ और कोई कार्य उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। इसलिए वे आज बाध्य हो गए पथावरोध करने के लिए। पथावरोध की सूचना मिलते ही जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित करने में जुट गई और लोगों को समझा बुझाकर अवरोध हटाया गया। ধুলা হয়ে গেছে, বাড়ি ঘর প্রচন্ড ধুলা, বাচ্চা কাচ্চা যে নিঃশ্বাস যে নিবে এখন মানে প্রচন্ড ধুলা, গুরু 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 ধুলাগুলো। ঠিক আছে, আমাদের যে বারান্দার মতো যে আছে খাবো তার মধ্যে ধুলা আসে, সব জায়গায় ধুলা।
তো কতটা অসুবিধার মুখে? প্রচন্ড অসুবিধা, এই কারণে মানুষ আমাদের খুব অসুবিধায় আছি আমরা। এখন আপনারা কি করবেন? আমরা চাচ্ছি যে রাস্তা অবরোধ থাকবে, এখন জলে গাড়ি আসবে, ততক্ষণ থেকে জলে গাড়ি আসবে আমরা রাস্তা ছেড়ে দিব। কতদিন ধরে এই সমস্যার সমাধান? এই মোটামুটি এটা হয়ে গেল মোটামুটি 3 মাসের মতো। सिलीगुड़ी का हैदरपाड़ा बाजार आज से खुल गया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। स्वस्थ नियमों का पालन करना अनिवार्य। सिलीगुड़ी नगर निगम के 39 नंबर वार्ड के हैदरपाड़ा बाजार मंगलवार से खोल दिया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से दुकान खोलने व बंद करने का समय निश्चित कर दिया गया है। हैदरपाड़ा बाजार की सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा दुकानों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। साथ ही साथ 5 से अधिक लोगों को दुकान के सामने इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। क्रेता व विक्रेता दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य है। व्यवसायी समिति की ओर से बताया गया कि सभी प्रकार के स्वस्थ नियमों का पालन करते हुए दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। हैदरपाड़ा बाजार एलाका যেটা 39 নম্বর ওয়ার্ড, এটা কন্টেইনমেন্ট জোন ছিল। গত জুলাই মাসে 29 তারিখ থেকে আমাদের বন্ধ হয়েছে। এতদিন বন্ধই ছিল। মাঝে গত 30 তারিখে আমাদের সবজি, মাছ, মাংস, মুদিখানা এই দোকানগুলো খোলা হয়। তারপরে আমরা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে কন্টেইনমেন্টটা উঠে গেছে। আমরা 30 তারিখে জানতে পারলাম যে 39 নম্বর ওয়ার্ড কন্টেইনমেন্ট এলাকা নাই। উঠে যাওয়ার পরে তখন আমরা যোগাযোগ করি প্রশাসনের সাথে। যোগাযোগ করার পরে যোগাযোগ করার পরে তারপর প্রশাসনের সাথে গতকালই আমাদের কথা হয়। কথা হওয়ার ফলে সব দোকানগুলোয় খোলার পারমিশন দিয়েছে, কিন্তু টাইম ওরা দিয়েছে সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা। তার বেশি আপনি করবেন না, জমায়েতটা যেন না হয়, প্রত্যেক দোকানে যেন 5 জনের বেশি কাস্টমার না থাকে সেটা খেয়াল রাখতে বলছে। আর পাশাপাশি দোকান থাকলে যাতে একটা দোকান অফ, একটা দোকান খোলা থাকে, এইভাবে সিস্টেমগুলো আপনারা করেন জোর বিজোর হিসাবে। আর দেখবেন কাস্টমার যেন মাস্কটা পরে আসে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করে, এটা আপনারা কমিটির তরফ থেকে আপনারা একটু দেখবেন, দেখে আপনারা করেন, আমাদের তাতে কোনো আপত্তি। बैकुंठपुर वन विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। सिलीगुड़ी बैकुंठपुर वन विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज वृक्षारोपण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। इस दौरान उच्च अधिकारियों की मौजूदगी रही थी। वृक्षारोपण के साथ साथ आम लोगों को पौधे भी बांटे गए। আমাদের প্রতি বছর 14 থেকে 20 জুলাই অবধি আমরা অরণ্য সপ্তাহ পালন করি, কিন্তু এই বছর যেহেতু লকডাউন চলছে, শিলিগুড়ি বন্ধ ছিল, তো এটা প্রোগ্রামটা একটু পোস্টপোন করা হয়েছিল। আজকে ডেটে আমরা এটা করা হচ্ছে। অরণ্য সপ্তাহ মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে আমাদের ফরেস্ট এরিয়া আছে ওটা তো লিমিটেড আছে, কিন্তু আপনারা জানেন আমাদের ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি হিসাবে আমরা বলেছি কি প্রায় 33% আমাদের ফরেস্ট করতে হবে, কিন্তু আজকে আমাদের স্টেটে প্রায় 19% ফরেস্ট এরিয়া আছে। তো ফরেস্ট এরিয়াতে খুব বেশি জায়গা নেই, তো অরণ্য সপ্তাহ বেশি করেছে কি আমরা যে ফরেস্টে বাইরে যে জায়গা যেখানে যেখানে জমি অ্যাভেলেবেল আছে, যেখানে পার্ক আছে বা কোনো ব্যারেন ল্যান্ড আছে, ওয়েস্ট ল্যান্ড আছে, ওখানে আমরা প্রাইভেট লোকে বা লোকাল মানুষকে আমরা এনকারেজ করি কি ওরা গাছ লাগাবে। আমরা এই গাছ আমাদের এখান থেকে দেওয়া হয়, ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়, ফ্রি কস্ট দেওয়া হয়, কিছুটা কস্টিং দেওয়া হয়। ওইটা মেন ওটা হচ্ছে কি আমাদের ফরেস্ট এরিয়াটি আমরা বাড়াতে পারি। 15 अगस्त को रायगंज के घड़ी मोड़ इलाके में फहराया जाएगा 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय तिरंगा। नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने लिया इसकी तैयारियों का जायजा। कोरोना वायरस के संकट काल में लोगों के दिलों में देशभक्ति का सैलाब को जगाने के लिए रायगंज नगर पालिका के द्वारा रायगंज के घड़ी मोड़ इलाके में 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इसको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ फहराया जाएगा और इसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। आज इसका जायजा लेने के लिए नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, वाइस चेयरमैन अरिंदम सरकार, चेयरमैन एंड काउंसिल रतन मजुमदार सहित अन्य सदस्य पहुंचे थे। इन सभी तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश भी दिए। সবার উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে আমরা রায়গঞ্জের 0 কিলোমিটার আমাদের এখানে আমরা গ্যালভানাইজ 105 ফিট একটা পোলের উপর জাতীয় পতাকাকে উত্তোলিত করতে চলেছি। সেই পরিকল্পনায় আমরা আজকে এখানে এসেছি কাজকর্ম দেখতে এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে, আমাদের ঠিকাদার বন্ধুদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে কাজটাকে কত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা যায়। 15 আগস্টে আপনারা এটাকে 15ই আগস্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। কত ফিটে থাকবে? এটা 105 ফিট। আর পতাকা 20 বাই 30। এটা কি 24 ঘন্টায় উড়বে? 24 ঘন্টা উড়বে। তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য 2 পাশ থেকে 2টো পোল দিয়ে লাইট দেওয়া হবে। সেই ব্যবস্থাও কমপ্লিট।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर दीपों से जगमग करेगा मालदा। हिंदू जागरण मंच ने घर घर बांटे दीप। 5 अगस्त को बंगाल में है लॉकडाउन। 5 अगस्त अर्थात कल अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में कल सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन को मान्यता देते हुए हिंदू जागरण मंच ने राम भक्तों को कल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर लोगों को अपने घरों में दीप जलाने का आह्वान किया है। हिंदू जागरण मंच की ओर से आज इसी के मद्देनजर चांचल में लोगों के घर घर व दुकानों में जाकर दीप वितरित किए गए। ছিল আমরা রাম মন্দিরের ভিত্তি পূজাটাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা বাড়ি বাড়ি আর দোকানে দোকানে কিছু আমরা প্রদীপ দিয়ে বেড়াচ্ছি। আমরা আজ কোথায় করলেন এটা? আমরা চাঁচলের মধ্যেই আজকে করেছি। আমরা প্রত্যেকটা চাঁচলের দোকান দোকান আমরা দিয়ে বেড়াচ্ছি। কালকে যেন সবাই সন্ধ্যাবেলা দিকে রাম মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে ভিত্তি পূজার উপলক্ষে যাতে সবাই বাড়ি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালায়। अलीपुरद्वार में 5 दिवसीय लॉकडाउन मंगलवार से शुरू। दुकानपाट बंद, बाजारों में सन्नाटा, सूनी पड़ी सड़कें। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन की ओर से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है। अलीपुरद्वार महकुमा प्रशासन की ओर से लागू किए गए 5 दिवसीय लॉकडाउन शनिवार तक चलेगा। लॉकडाउन के पहले दिन आज मंगलवार को अलीपुरद्वार नगर पालिका इलाके व शहर संलग्न विवेकानंद 1 व 2, चपडेर पार 1 व परपार ग्राम पंचायत के कुछ इलाकों में मंगलवार से 5 दिवसीय लॉकडाउन लागू किया गया है। मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान इन इलाकों में दुकानपाट बंद थे, बाजारों में सन्नाटा पसरा था, सड़कों पर गिनती के वाहन चल रहे थे। अलीपुरद्वार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रसन्नजीत दे ने बताया कि अलीपुरद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रशासन ने इसे स्वीकार करते हुए 5 दिवसीय लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए आज से 5 दिवसीय लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। হচ্ছে আমরা আলিপুরদুয়ারের এই লকডাউনের প্রয়োজনীয়তাটা উপলব্ধি করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাছ থেকে সোসাইটির কাছ থেকে আমরা যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে বারবার রিকোয়েস্ট পেয়েছি, আমরা পর্যালোচনা করে আমরা সমিতিগতভাবে প্রথমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে লকডাউনটা আমাদের দরকার। কারণ আমরা সবথেকে বেশি এক্সপোজারে মানুষের সাথে মিশছি এবং একটা স্টেজে এসে আলিপুরদুয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের কোনো ভয়ভীতি নেই। সোশ্যাল ডিস্টেন্স থেকে শুরু করে কারো কোনো মেনটেন করার কিছু নেই। দোকানের মধ্যে 4 জন 5 জন একসাথে তারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ঢুকে যাচ্ছে। আমরা বারবার ব্যবসায়ীরা তাদেরকে না করলেও তারা মানে না, একটু অপেক্ষা করতে বললে তারা সেটাকে অন্যরকমভাবে ট্রিট করে। তো এইরকম পরিস্থিতিতে আমরা যেরকমভাবে আলিপুরদুয়ারে আজকে বেশ কিছু লোক মারা গেল এবং প্রায় বেশি অনেক ওয়ার্ডে একাধিক করোনা পজিটিভকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডাক্তার, নার্স সবাই এফেক্টেড হচ্ছেন এবং পুলিশরাও এফেক্টেড হচ্ছে। যারাই মানুষের সাথে সংস্পর্শে আসছে তারাই এফেক্ট হচ্ছে। আমাদের ব্যবসায়ীরাও কিছু এফেক্ট হয়েছে। এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রশাসনের কাছে সেই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম যে আলিপুরদুয়ার শহরের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে একটা লকডাউন ঘোষণা করা হোক। সেখানে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক, পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর সবাই মিলে বসে আলোচনা করে এই 5 দিনের লকডাউন এখানে ঘোষণা করা এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাথমিকভাবে আলিপুরদুয়ার শহর, বীরপাড়া, দমনপুর থেকে শুরু করে শোভাগঞ্জ এই এলাকাটাকে লকডাউন করা হয়েছে। আজকের এই লকডাউনের প্রথম দিন আমরা রাস্তায় আছি। আমাদের ব্যবসায়ী সংগঠনের টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, কার্যকরী সদস্যরা আমরা রাস্তায় আছি, দেখছি যারা এটা ভাঙছে, ব্রেক করছে তাদেরকে আমরা সাবধান করছি, তাদেরকে বোঝাচ্ছি। কিন্তু একটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু মানুষ প্রয়োজন ছাড়াও মানুষ বেরোচ্ছে আজকে। 99% এই বন্ধটাকে মানুষ মেনে নিয়েছে, কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে কিছু মানুষ এটাকে এখনও সেই সচেতনতা তাদের মধ্যে তৈরি হয়নি। बांग्लादेश में काफी तेजी से घट रही है कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या, मृत्यु दर भी है काफी कम। देश के स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्री जाहिद मलिक ने दी जानकारी। दक्षता, दूरदर्शिता और सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण बांग्लादेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से कमी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु दर काफी कम है। यह जानकारी इस देश के स्वस्थ परिवार कल्याण विभाग के मंत्री जाहिद मलिक ने दी है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में मृत्यु दर मात्र 1.13%, जबकि अमेरिका और भारत में इससे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में 47 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। पूरे विश्व में 1.82 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में भी प्रतिदिन
50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे, किंतु बांग्लादेश में काफी तेजी से स्थिति में सुधार हो रहा है और बांग्लादेश कोरोना से मुकाबले करने में कामयाब हुआ है। मंत्री जाहिद मलिक ने कहा कि यहां प्रधानमंत्री शेख हसीना की दूरदर्शिता और सही समय पर सही निर्णय लेने की नीति को दर्शाता है। इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশেই করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে গেছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের দেশ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে, জেলা শহরে আমরা বিশেষ হাসপাতালেরও ব্যবস্থা রেখেছি, যেখানে আমরা করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো এবং তাদেরকে আমরা চিকিৎসা দিতে পারবো। এবং আমাদের যারা চিকিৎসক আছেন, আমাদের সেবিকা বৃন্দরা আছেন, সকলকেই আমরা ট্রেনিং দিয়েছি কিভাবে করোনা ভাইরাসের রোগীকে চিকিৎসা দিতে হয় এবং কিভাবে তাদেরকে দেখাশোনা করতে হয়। বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশেই করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে গেছে। সেখান থেকে যারা আমাদের দেশি ভাইরা দেশে ফিরছেন, আমরা তাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে আপনারা নিজের বাড়িতে যে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন। যদি লক্ষণ দেয় সর্দি, জ্বরের, গলা ব্যথা, তাহলে পরে এই বিষয়টি নিকটস্থ হাসপাতালে যেখানে সিভিল সার্জন রয়েছে তাদেরকে অবহিত করবেন এবং তারা আপনাকে পরামর্শ দিবে কিভাবে আপনি চিকিৎসাটা নেবেন। আমি দেশবাসীকে আহ্বান করব। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।